बाकी के जो खाने हैं वो गर्म हो जाएंगे और हमारा सब जो चिल्लर में जितने भी खाना है सब खराब हो जाएगा। हाँ, Yes. तो ये प्रोसीजर है, इसमें हम लोग आइस वाटर में डालते हैं। सेकेंड प्रोसीजर है हम लोग ब्लास्ट चिल्लर। अभी हमारे यहाँ पे ब्लास्ट चिल्लर है, तो ब्लास्ट चिल्लर क्या करता है मालूम है? इमीडिएटली आपको ठंडा करता है। Yes. जैसे ड्रायर कपड़ा सुखाता है वैसे ब्लास्ट चिलर गरम खाने को इमीडिएटली ठंडा करता है 1 घंटे में मैक्सिमम ना 1 आवर। महफूज, Yes. तो और लगता सर है जूस बना दो ना, और जूस 2 hours। जूस बना दो ना, सब लेके आया है। हाँ? सर जूस बना दो ना। तो कहाँ गए हो? हाँ, तो ये रिकॉर्ड उसके लिए रहता है कि हम लोग जब भी कोई खाना गरम खाना हम लोग दूसरे दिन के लिए यूज कर रहे हैं और हम लोग बना के रख रहे हैं, तो हम लोग उसको चिलर में रखने से पहले ठंडा करते हैं ना, उसका ये रिकॉर्ड है। इसको बोलते हैं कूलिंग रिकॉर्ड, कूलिंग मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। हाँ, इसके ऊपर प्रोसीजर लिखा है, फूड शुड बी कुक्ड एट टेम्परेचर अबाउ 70 डिग्रीज, बराबर। और विद इन 2 आवर्स उसको हम लोग को चिलर टेम्परेचर, क्या है चिलर टेम्परेचर? 0 to 5. 0 to 5। हाँ, हम लोग को उसमें लाना है। तो ब्लास्ट चिलर में हम लोग सेट करके वो टेम्परेचर हम लोग डाउन करते हैं और फिर उसको चिलर में रखते हैं। गरम गरम खाना हम लोग नहीं रख सकते, बराबर। तो ये QC उसके लिए है। हाँ, देख लो सब लोग। चलो नेक्स्ट पेपर दे दो मेरे को। सर कैसे लिखने का वो भी बता दो ना, ले ले। वो भी बता दो। वो भी बता रही थी। और मल्टीप्लाई बता दो। मतलब क्या है सर? एक बार बता दो क्यों, सर क्या कोई multiply? आदमी का मालूम नहीं रहेगा। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा आप बोला ना, तो हाँ, बैक्टीरिया बढ़ेगा, आबादी बढ़ता है, इस सबको मल्टीप्लाई पता नहीं मालूम है? मल्टीप्लाई नहीं, आबादी बढ़ेगा। बैक्टीरिया का आबादी बढ़ता है। जैसे बैक्टीरिया का आबादी बढ़ गया, खाना खराब होना चालू हो जाता है और वो खाना हम लोग के लिए पॉइजन है, बराबर। जैसे शादी के बाद बैक्टीरिया बढ़ता है। कैसे लिखने का थोड़ा बताओ। हाँ, इसमें देखो, अगर आपने सपोज आज बिरयानी बनाया और वो अगर आप मेनू कैंसिल हो गया, हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे? इमीडिएटली उसको कूल करेंगे। तो यहाँ पे फूड आइटम लिखना है। फूड आइटम क्या है? बिरयानी। ओके, फिर कुकिंग मेथड, कूलिंग मेथड। कौन सा कूलिंग मेथड यूज कर रहे हैं? आइस वाटर यूज कर रहे हैं या फिर ब्लास्ट चिलर? तो यहाँ पे ब्लास्ट चिलर है हम लोग के पास, तो हम लोग ब्लास्ट चिलर यूज कर सकते हैं। हाँ, इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर, जब कुकिंग करते हैं तो नोट करना चाहिए इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर कितना होता है, वो 75 अबाउट होता है। यस। हाँ, बाद में कुकिंग टाइम, जब आप डाल रहे हो तो कुकिंग टाइम उसमें नोट करना रहता है। हाँ, ये हो गया इनिशियल स्टेज। आफ्टर कूलिंग, आफ्टर ब्लास्ट चिलर, बाद में ये कुकिंग का है। वो कहाँ गया? मैं बोलूं? नहीं वो नहीं, वो दे दो, वो दे दो। कूलिंग। वही कूलिंग। हाँ, सॉरी, ये है। तुम लोग भी इसलिए मैं Okay. बार बार ये बोल रहा है ना, वही हाँ। मेरा डाउट हो फूड गया। आइटम लिखा, फिर टाइम इन, कितना बजे जिस रखते? समय आप डाल रहे हो उस समय का टेम्परेचर लिखना है आपको। फिर टाइम आउट का टेम्परेचर और टाइम लिखना है, बराबर। 2 मेथड है, एक आइस, ये ब्लास्ट चिलर है, और आइस मेथड है। आइस मेथड में क्या होता है मालूम है? कि मैनुअल मेथड है, उसमें हम लोग आइस बात में रखते हैं और स्टर करते हैं। विद इन 2 आवर्स उसको हम लोग को फ्रॉम 80 to 21 डिग्रीज तक लेके आना। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको फिर वो कंटेनर आप चिलर में रख सकते हो। चिलर में ढक्कन थोड़ा सा उसका ये करना है ताकि जो भी स्टीम रहेगा वो बाहर सकते हैं। वो विद इन 2 आवर्स में फ्रॉम 21 to 5 डिग्रीज हो जाना चाहिए। यानी टोटल 4 घंटे में आपका फूड टोटल कूल हो गया। ये कूलिंग प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर 1 घंटे में हो जाता है वो। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है। हर एक QC में उसका
प्रोसीजर लिखा हुआ है। सुनिए। हाँ, ये पढ़ो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को और पढ़ो, सुनिए। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी। साइड से दो। चलो, ये क्या है मालूम है? इंटरनल कुकी फूड सैंपल मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। सैंपल्स फूड सैंपल मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। हाँ, ये क्यों यूज होता है? हम लोग जो भी खाना बनाते हैं, हम लोग को वो सैंपल प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। Yes. क्यों? ताकि अगर कोई बीमार हो गया तो वो हम लोग का बचाव करेगा, ये जो सैंपल है वो। क्योंकि उन लोग हमेशा क्लेम करेंगे मैंने ये खाना खाया बोल के मैं बीमार हो गया, लेकिन 90% हमेशा गलत रहता है। तो हम लोग को हमारा बचाव के लिए हम लोग सैंपल प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि अगर कोई भी क्लेम करे कि ये खाना खा के मैं बीमार हो गया तो इमीडिएटली हम लोग वो सैंपल बाहर लैब में भेज के हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हमारा खाना सेफ था, उसने कुछ बाहर खाया रहेगा या वो खुद बीमार होगा। राइट? ये हम लोग का बचाव है। फूड सैंपल हमारे लिए है, हमारा बचाव है। सही है। तो इसीलिए उसको ज्यादा केयर लेना चाहिए, उसके तरफ ज्यादा हम लोग का फोकस होना चाहिए। बेकरी से, सलाद से, हॉट किचन से सब सैंपल्स आते हैं, हम लोग को वो फ्रीजर में रखना है। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। और टेम्परेचर -18। अभी रखा तो नहीं चलेगा ना, इतनी है। हम लोग फ्रीजर में -18 में क्यों रखता रखते हैं? -18 में ही रखना है। क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया विल स्लीप। हाँ, देखो चिलर में आप अगर ज्यादा दिन रखोगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने के चांसेस होते हैं, लेकिन -18 में रखेंगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो अगर बैक्टीरिया है ही नहीं और है भी तो भी वो उसका नंबर बढ़ेगा नहीं। तो लैब में जब हम लोग भेजेंगे तो हम लोग को जो हम लोग का कुकिंग का बैक्टीरिया है उतना ही काउंट हम लोग को लैब में मिलेगा, बढ़ेगा नहीं। राइट? इसके लिए हम लोग उसको -18 में रखते हैं, क्योंकि -18 में फूड में जितने भी बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई नहीं होते, सो जाते हैं। हाँ, और हमेशा जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट फिल करना रहता है। जो भी सैंपल रखता है वो फूड आइटम, कौन सा मील है, ब्रेकफास्ट, dinner, लंच, डिनर, midnight, सुपर, मिडनाइट, सहूर, इफ्तार, ये सब। हाँ, सैंपल का डेट, यानी कौन सा डेट में आपने निकाला, बराबर। फिर उसका डिस्कार्ड का डेट, हाँ, डिस्कार्ड का डेट कौन सा है वो, और जिसने निकाला है उसका नाम और उसका सिग्नेचर। नाम और सिग्नेचर, यानी परवेज ने निकाला है या वो सैंपल, ये सैंपल इसने निकाला है, चलो ये मनोजित। हाँ, क्या नाम है, सुचेंद्र सिंह ने निकाला। जितेंद्र सिंह, क्योंकि यानी हम लोग बोल सकते हैं ना भाई उसने ये सैंपल निकाला, मालूम भी नहीं मुझे। राइट? ऐसा है। तो ये हो गया फूड सैंपलिंग का। ये कौन सा है? बोल रहा हूँ। उसका नाम है प्रधान। नेक्स्ट है इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर। इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर क्या होता है? आफ्टर कुकिंग द फूड, हम लोग कोई भी हॉट फूड बनाते हैं तो वो अगर थरोली कुक हुआ कि नहीं उसके बारे में हम लोग एश्योर करते हैं। एश्योरेंस होता है कि ये हमारा खाना तैयार है बोल के, राइट? तो उसके लिए हम लोग का स्टैंडर्ड, यानी बैक्टीरिया मारने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर। वैसे तो हम लोग 230 में भी कुक करते हैं, राइट ना? राइस भी हम लोग और दाल भी हम लोग बॉइलिंग यानी 100 डिग्रीज हो गया ऊपर है। लेकिन बैक्टीरिया मरने के लिए मिनिमम एक टेम्परेचर होता है, वो इंटरनल टेम्परेचर 75 डिग्रीज के ऊपर होना चाहिए। अगर 75 डिग्रीज के ऊपर है यानी हम लोग को पूरा एश्योरेंस है कि वो खाना सेफ, बैक्टीरिया फ्री हो गया।
इसीलिए उसका मिनिमम टेम्परेचर है। आपको 230 में करो, 150 में करो, डीप फ्राई करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका इंटरनल क्या होता है, डीप फ्राई में भी मैं बोलता हूँ, अगर कुछ सामान डायरेक्ट हम लोग आइस से डीप फ्राई करते हैं, इंटरनल आइस रहता है, बाहर से वो फ्राई होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है ऑयल का, लेकिन अंदर आइस रहता है। और अगर आप टेम्परेचर नोट करोगे तो आपको ठंडा मिलेगा, यानी फूड कुक नहीं हुआ बराबर, अंदर तक फूड कुक नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सब लोग टाइम डालो, इवन बेकरी में भी We are writing the time. Right there. एग्जैक्ट टाइम डालो, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ है वेरिएशन है, हम लोग बोलेंगे, हम लोग आप लोगों को बोलेंगे कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन तब तक आप लोग यही फॉलो करो। हाँ, ये हो गया इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर का QC। हाँ, अभी नेक्स्ट है, कितना है सर? चलो मैं और ये लास्ट लेता हूँ, बाद में कल थोड़ा वापस से कर नहीं तो एक दिन हाँ? पक जाए। ये है फूड ट्रांसपोर्टेशन मॉनिटरिंग। Vehicle. फूड ट्रांसपोर्टेशन मॉनिटरिंग व्हीकल का नहीं है, ये हमारा है, किचन का टीम का है। फूड ट्रांसपोर्टेशन मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन मॉनिटरिंग। कुक हाँ, देखो इसमें लिखा है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है ये। हाँ, वेटर्स लोग भी, आप लोग हाँ, भी देखो, dispatch कौन करता है वो लिखेगा। वेटर्स लोग भी आप लोग के लिए भी है ये। हाँ, लोडिंग टाइम, फूड जब लोड होता है, एक्चुअली असिस्टेंट कुक और वेटर्स दोनों मिलके लोडिंग करना रहता है, सर्विस क्योंकि फूड है वो, वेटर्स को मालूम नहीं है हाँ? कि उसमें वो सॉस है। फूड है, फूड का कोई वही पूजा करने का काम कुक लोग का नहीं है। वो वाटर और सुपरवाइजर रहेगा, हाँ। मैनेजर रहेगा, वो लोग का। Dispatching supervisor ठीक है। and have a catering manager. ओके, आप बताओ, वो बस हाँ। में बताओ। तो इसमें, हाँ, इसमें क्या होता है मालूम है, लोडिंग टाइम रहता है, लोडिंग टेम्परेचर रहता है। यस, हाँ, यानी लोडिंग टेम्परेचर, जब खाना हम लोग क्यों लोडिंग टेम्परेचर लेते हैं, ताकि हम लोग को खाना सेफली भेजना है। Yes. ठंडा खाना हम लोग भेजेंगे तो वो रॉन्ग है, प्रोसीजर रॉन्ग है। हम लोग को कितना टेम्परेचर में खाना भेजना है, मिनिमम 75 No, above 63. मिनिमम 63। लेकिन अगर 63 हम लोग का लोडिंग रहेगा तो पहुंचते पहुंचते उसका Down हो जाएगा। 50 हो जाएगा। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर ही बेस्ट है। 80, हाँ। 80, 85. 63 एंड अबव, उससे ज्यादा ही लिखना है। ओके, फिर लोडिंग टेम्परेचर हो गया, फिर डिलीवरी टाइम। जैसे सिर्फ लोडिंग किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिलीवरी टाइम यानी कब जा रहा है वो, डिस्पैच जा रहा है। हाँ, फिर डिलीवरी टेम्परेचर, जब जा रहा है खाना तब का टेम्परेचर। फिर व्हीकल कंडीशन, व्हीकल ठीक था, क्लीन नहीं है। ये पेपर किधर रहेगा अभी? ये पेपर Waiter के पास। डिस्पैच वाले नहीं नहीं, अभी किधर चिपकाएगा, किधर? नहीं, वो लोग के चिपकाएगा पास नहीं, वो उन लोग के पास फाइल में रहता है। ओके, तो वो लोग को अभी बराबर फॉलो हाँ। करने के लिए बोलो। टोटल टाइम ट्रेवल ये कौन लिखेगा मालूम है? खाना जब गया, अभी रोबी लिखेगा सुबह। रिसीव करता है ना, वो टोटल टाइम डिनर का लिखेगा अनुमान, हाँ। नहीं तो वही और जिसने लोडिंग किया अनलोडिंग किया उसका नाम और सिग्नेचर। हाँ वही है। जूस तो नहीं ना सर? हाँ? जूस भी ट्रांसफर करेगा वो बनाएगा। नहीं, ये सिर्फ हॉट फूड के लिए, हाँ मुश्किल है। कोल्ड फूड के लिए नहीं, हॉट फूड के लिए, क्योंकि हम लोग का हॉट फूड ज्यादा फोकस करता है। हॉट फूड हम लोग को हॉट चाहिए, कोल्ड फूड हम लोग को कौन से टेम्परेचर में बेचते हैं हम लोग? कोल्ड फूड कौन से टेम्परेचर में बेचते हैं? 0 to 5. सलाद, Supposed to be. सलाद कौन से टेम्परेचर में बेचते हैं? 0 to 5 ना। हाँ, और अगर वो 11 डिग्री रहेगा तो क्या करेगा? No. सर, ये एक्चुअली जो टेम्परेचर है ना, कितना टेम्परेचर में खाना हॉट केबिन में रख रहा है, वो एक्चुअली किचन वाले का राइट करना चाहिए। क्या लोडिंग? नहीं, जो हॉट केबिन में रख रहा है ना, वो एक्चुअली किचन वाले को लिखना चाहिए। नहीं नहीं सर, ये बराबर है ना सर, कितना टेम्परेचर में हॉट केबिन में खाना है वो भी चेक करना मैंने है। एक मिनट लिसन सर, मैं उसको समझाता हूँ। इसका कंफ्यूजन मैं निकालता हूँ। हाँ। रुको, तो थोड़ा सामने जाएगा। किचन में जब खाना बनता है हाँ। उसके बाद उन लोग टेम्परेचर यस, राइट सर, गुड। देखते हैं, फिर उन लोग इमीडिएटली कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं Okay. और
इमीडिएटली उन लोग हॉट कैबिनेट में हाँ हाँ हॉट कैबिनेट भी हमेशा प्री हीटेड होना चाहिए। अगर ठंडा हॉट कैबिनेट में रखा और बाद में ऑन किया तो पूरा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हाँ, वो रख दिया, उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड वो भर देता है, उसका काम खत्म। फिर वेटर्स आना चाहिए, ओपन करना चाहिए, खाने का कंडीशन देखना चाहिए, टेम्परेचर्स वेरी देखना चाहिए, क्या सब खोल है खोल मेनू के? वो देखना चाहिए। मालूम पड़ा कि चिकन चिली जो दूसरे का इसके लिए रखा है वो लेके गया, ऐसा नहीं, सब वेरीफाई करना चाहिए, यस हॉट कैबिनेट लॉक करना चाहिए और सप्लाई कर देना हर खाना चेक करके भेजना और लोडिंग टेम्परेचर जैसे ही आप टेम्परेचर लेते हो ना वो टेम्परेचर आपको लिखना। उसी दिन वो जैसा तो हम पेपर भेजते हैं। हाँ, वही भेजते हैं ना, वही पेपर है ना? वही पेपर है ये वही पेपर है, ये काम वही कम हो पेपर गया। है। हाँ, कुक लोग इंटरनल टेम्परेचर देखेंगे और कुक लोग सैंपलिंग देखेंगे, कुक लोग ये भी देखेंगे अपना कुकिंग टेम्परेचर और सैंपलिंग, हॉट कैबिनेट का टेम्परेचर, फ्रीजर का टेम्परेचर, चिलर का टेम्परेचर, ये सब कुक लोग देखेंगे। बस नीचे मॉप आपको नहीं सिर्फ ये मारेगा, ट्रांसपोर्टेशन भरना है हाँ वही है। और देना, बस नीचे मॉप नहीं मारेगा। किसी को वर्कलोड नहीं है। ओके, थैंक यू। सब लोग ने साइन किया क्या पहले वो देखो। अरे रुको बैठो पिक्चर ही तो नहीं लिया। पिक्चर ही तो नहीं लिया। अरे वीडियो ले लिया, इधर पिक्चर छोड़ो। नहीं, आज इतना अच्छा मस्त पूरा फोर्स बैठा है, मजा आया। मैं तो बोलता मैं कंटिन्यू कर लेता, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन एवरी डे ऐसे ही मिलेंगे। आपके पास तो टाइम है। अरे वाह, थोड़ा वो समारी बता दीजिए ना, समारी आज का पूरा सेशन का समारी। सच में क्यूसी डॉक्यूमेंट्स, हाँ, क्यूसी डॉक्यूमेंट्स, वर्ड में नहीं, सेंटेंस में। क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंट्स। इसमें पेपर वाइज थोड़ा उसमें कूलिंग टेम्परेचर, ये मॉनिटरिंग रिकॉर्ड आया, कुकिंग टेम्परेचर आया, ट्रांसपोर्टेशन।